हमारे पकड़ते ले आता है। साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हटो तुम सामने। देखा गए सब घने घने चलते ना, करीब हो गए। बताइए, आज रैली का आयोजन कर रहे हैं, इसके बारे में। मैं बसंत चतुर्वेदी एनई रेलवे मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रेलवे बेस प्रेसिडेंट का जोनल सेक्रेटरी हूँ। आज ये हमारी बाइक रैली जो ऑल इंडिया रेलवे बेस प्रेसिडेंट ने हम लोगों को 14 से 19 तक का प्रोग्राम दिया हुआ है, उसी में आज ये 17 तारीख को हम लोगों को बाइक रैली और 18 तारीख को मसाल जुलूस निकालना है। ये ऑल इंडिया रेलवे बेस प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए प्रोग्रामों के अनुसार ही ये कार्यक्रम हम लोगों को आयोजित किया जाना है। एनी रेलवे मध्य के तीनों मंडल, चूँकि मैं उसका अध्यक्ष हूँ तो मैं सारे मंडलों पर मॉनिटर कर रहा हूँ। मुख्यालय गोरखपुर, आईजेड नगर, बनारस, लखनऊ, सारे मंडलों में ये कार्यक्रम निरंतर बड़ी ताकत के साथ में हम लोग इस आज जो विरोध को बना रहे हैं, जो ऑल इंडिया रेलवे बेस फेडरेशन। और ये विरोध इसलिए है कि अगर रेल बचेगी तभी देश बचेगा। मोदी जी या भारत सरकार जो आज श्रम विरोधी नीतियां लागू कर रही है, जो रेलवे को बेचने की साजिश कर रही है। अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए। पैसा सरकार के पास नहीं है, पैसा बैंक के पास नहीं है, पैसा जनता के पास नहीं, पैसा गया कहाँ? तो मैं इस जो आपके इस प्रेस के माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बात अपनी कहना चाहता हूँ कि रेलवे एक धरोहर है। ये नौ रियासतीकरण लागू करने जा रहे हैं ये पूंजीपतियों को और कुछ चंद पूंजीपतियों को ही, और इसमें केवल साजिश रेल को देने की नहीं है। इस पे जो रेलवे के अरबों खरबों रुपए की जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं रेलवे की, उस पर निगाह है हमारे पूंजीपतियों की, और वो जो ज़मीनें वो मुफ्त में लेना चाह रहे हैं। तो ये केवल रेल को बेचने की बात नहीं हो रही है, देश को बेचने की बात हो रही है। और हम तो बड़ी उम्मीद हम तो कभी कभी अपना ये बात भी कहते हैं कि जिन्हें हम चुन के लाए थे गला अपना सजाने को, वही अब नाक बन बैठे हमें ही काट खाने को। हम सभी लोगों ने वोट दे करके मोदी जी को जिताया था, और इस आशा से कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो भी पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगे। और ये उम्मीद नहीं थी कि आज पब्लिक सेक्टर वाले प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। रक्षा में आपको ध्यान होगा 49% FDI में संसद नहीं चलने दी गई थी, और आज 100% FDI की बात की जा रही है रक्षा और रेलवे में। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस सरकार से जो उम्मीदें थीं उस उम्मीदों पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। मेरी पुरजोर अपील है और पुनः कि अपनी सरकार अपने जो ये नीतियां हैं उनका पुनः मूल्यांकन करे, उनकी समीक्षा करे, और कुछ करना है तो हमारे साथ बैठ करके बात करें। किन सेक्टरों में प्राइवेटाइजेशन हो सकता है उन सेक्टरों के लिए हमारे फेडरेशन से बैठ के बात करें। हमारे महामंत्री कॉमरेड सुखपाल मिश्रा जी से को बुला करके, फेडरेशन को बुला करके बात करें और तय करें। हम कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी जो है प्रगति की रीत या आपके विकास की रीत में जो है आपके पथ में रोड़ा अटका रहे हैं, लेकिन आप हमसे बात तो करिए। आप तो तुगलकी आदेश जारी कर देते हैं। रोज़ एक रेलवे बोर्ड से नया चिट्ठी आ जाता है, आज हम ये करने जा रहे हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों का हमारा विरोध है। आज हम लोग ये आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग, जनता भी अब तो सड़कों पर आ गई है, स्टूडेंट आ गए हैं सड़कों पर। अब तो खुला विरोध होने लगा है
इन सब बातों का निजीकरण का, और खासतौर से रेलवे के निजीकरण को लेकर के बहुत पूरा देश आंदोलित है। और क्योंकि जानता है वो कि अगर रेलवे को बेचा गया तो चाहे वो स्टूडेंट हों जो आज उनको कंसेशन मिलता है, चाहे सीनियर सिटीजन हों, चाहे हमारी वरिष्ठ महिलाएं हों, इन सभी का, यहाँ तक कि जो सांसद और विधायक हैं वो भी तो कंसेशन ले रहे हैं, वो भी कूपन ले रहे हैं फ्री में चलने के लिए। तो वो सब चीज़ें उनके बंद नहीं होंगे क्या? तो वो अपना तो चालू रखे हुए हैं, अपनी तो वो पुरानी पेंशन भी चालू रखे हुए हैं, और हम लोगों की गाड़ी मेहनत की कमाई को जो है वो हमारी पेंशन भी नहीं देने के तैयार हैं। हमारा डीए फ्रीज कर दिया गया, बिना हमसे बात किए हुए डीए एक टुकड़े की आदेश जारी कर दिया गया, 1.5 साल के लिए डीए फ्रीज कर दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं, और सरकार को अपनी नीतियों पर समीक्षा करनी चाहिए। और यदि समीक्षा नहीं करती है तो आने वाले समय में कर्मचारी और पूरा हिंदुस्तान का जितना भी वो युवा वर्ग है, आज उस युवा वर्ग को उसका भविष्य अंधकार में है। लाखों लाख रोजगार देने वाला केवल एक ही विभाग था, और वो विभाग था रेलवे। आज रेलवे का रिक्रूट बंद हो जाने का मतलब लाखों लोगों को जो सरकारी नौकरियां मिलती थी बंद हो जाएंगी, और जब सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी तो आखिर क्या होगा? और अब कब तक बेचेंगे आप? एक बेचने की भी तो सीमा है, और किन किन चीज़ों को बेचेंगे आप? तो ये मुनाफा कमाने के लिए आपने रेल चलाई थी कि जनता को सुविधा देने के लिए रेल चलाई थी? आपने तो प्रॉफिट के लिए रेल नहीं चलाई थी। आम गरीब जनता के लिए सुलभ साधन था ये यातायात का, उसे आप प्राइवेट हाथों में देने की बात करते हैं। तो हम लोगों का आज इसी को लेकर के यह कार्यक्रम, और 19 तारीख को हम लोग रात को 8 से 8 बजे तक के 10 मिनट तक सारे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी रेल कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जितने भी मैक्सिमम लोग हैं, वो सब 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट करेंगे, अपने घरों की बत्तियां बंद करके, और 8 बजे से लेकर के 8:10 तक हम लोग बत्तियां बंद करके अपना विरोध प्रकट करेंगे। और 19 तारीख को सुबह से लेकर के शाम तक हैश आपका जो है सेव नेशन सेव रेलवे का हम लोग जो है टैग करेंगे ट्विटर पर, और भारत सरकार को चेताने का काम करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर जो मालगाड़ियाँ चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी।